नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों 2-3 दिन बाद वीडियो आ रहा है। इधर मैं दफ्तर में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, लेकिन आज जो वीडियो लेकर मैं आया हूं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने मेरी बात सुन ली है। सारे यूट्यूबर्स ने नहीं, कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स ने। तो इनका जो टाइटल मैं देख रहा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं लगातार ये कहता रहता हूँ कि भाई आप इस पर सवाल पूछें। तो अब देखते हैं कि टाइटल तो ये है कि वाई कांट अ नॉन मुस्लिम ड्रीम ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यानी कि भाई कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो ये सपना क्यों नहीं देख सकता कि वो पाकिस्तान का पीएम या प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये लगातार मैं कहता रहता हूं क्योंकि भाई आपके आईन में लिखा है कि नहीं बन सकता। लेकिन देखिए अब इस पर क्या सवाल जवाब किए हैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स पर, जरा देखते हैं। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me. Viewers, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व्ड सीट्स के बारे में। पाकिस्तान में क्या रेपुटेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिंदूज़ की सीट्स होनी चाहिए या नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही पहले माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे और उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स भी रखी गई थी। तो क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे आज हमारी वीडियो में। यहाँ के लोगों का ओपिनियन जानेंगे, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सर आपका नाम? मुझे लगा कि टाइटल देखिए, जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है, मुझे लगा कि शायद ये पूछने वाली हैं कि क्या अगर पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम, मतलब या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, वो अगर पीएम या प्रेसिडेंट बनता है तो आपको कैसा लगेगा या क्या बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो इंट्रो देखा मैंने उसमें थोड़ा मामला उल्टा पुल्टा लग रहा है मुझे। जी, मेरा नाम शाहिद बशीर खोखर है। शाहिद सर, आज हम एक सवाल लेकर आए हैं और वो ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अपनी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को देने में और उनको पूरा करने में कितनी कामयाब? देखिए जी, अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ जो है वो है मुस्लिम, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई तासुब नहीं पाया जाता कि जिससे वो उनको पीछे करें। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं हैं। मुस्लिम्स तो वैसे देखा जाए अगर जनसंख्या के हिसाब से तो सेकंड मेजोरिटी ऑफ इंडिया हैं, बट चूंकि माइनॉरिटी का दर्जा उन्हें हासिल है तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है, सिख्स माइनॉरिटीज़ में है, जैन माइनॉरिटीज़ में है और भी कई सारी दूसरी छोटी छोटी धर्म वाले हैं जो माइनॉरिटी में हैं। तो ये सब हैं, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है, बहुत सारे धर्मों के लोग माइनॉरिटी में हैं। जिनके पास नॉलेज है वो उनको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर ही क्रिटिसिज्म है, जो पाकिस्तान के अंदर ही एक पाया जाता, तासुब पाया जाता है कि क्या करना है जी, ये बंदा क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिखनिज़म से ताल्लुक़ रखता है, तो इस बंदे को आगे नहीं लेके आना। अक्सर व पेशतर यही होता है। और जो मैंने मोस्टली जो माइनॉरिटीज़ के अंदर देखा है, वो कहते हैं जी सर जी हमारी तो प्रमोशन नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? यही होता है कि जी यार ये जो बंदा है ना क्रिश्चियन है, तो इस वजह मुस्लिम क्रिश्चियन है, हिंदू है या सिखनिज़म है या किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तो इसी वजह से। बिल्कुल सही। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या काम होना ज़रूरी है इस कॉन्टेक्स्ट? बस सिंपल सी देखा जाता है, अगर एक ये चीज़ देखी जाए कि रूल इज़ रूल फॉर एवरीवन नॉट फॉर वन पर्सन, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो हर बंदा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसके हकूक़ हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए। जबकि उसके अंदर देखा जाए 14 नकात के अंदर भी देखा जाए तो उसके अंदर भी एक नकात यही लिखा है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, कहते जी कि इनको जी इक्वल हकूक़ देने चाहिए। जबकि हमारा तो ऐसा कोई मामलात ही नहीं है। वो बंदा देखते हैं, कहते हैं यार ये बंदा क्रिश्चियन है, इस बंदे को, ये हिंदू है, ये सिख है, तो इसको उस लेवल पे लेके नहीं आते हैं। और अभी जो पिछले दिनों में एक चल रही थी, वीडियो चल रही थी, उसके अंदर वो ऑनलाइन उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, हालांकि टीवी पे चल रहा है, उसको गालियाँ निकाल, रमेश कुमार को वो गालियाँ निकाल रहे हैं। क्यों? इस वजह से कहते हैं जी, ये कहते हैं जी तू उसी चैनल पे, उसी एक पैनल पे कामयाब हुआ है और उसी को कह रहा है कि जी आप वज़ीर आज़म को उतार दो। सिर्फ एक तासुब पाया जाता है इसके अंदर। सर क्या सजेशन देना चाहेंगे इंतज़ामिया के इस बारे में? जी, सजेशन तो ये है कि अगर कानून की नज़र से देखा जाए, क्योंकि बिंग लॉयर्स मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, आपको क्या पूरे पाकिस्तान के जो जितने भी ये सर्वे चैनल को देख रहे हैं, इस सेटअप को देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगा कि हर बंदा
हर एक बंदा इक्वल है, उसको हकूक़ इक्वल मिलने चाहिए। अगर वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से ऊपर आया है तो उसको उसकी सीट मिलनी चाहिए, बजाय कि जी इसका अब्बा क्या करता था जी, इसके वाले साहब क्या करते थे, चाचा क्या करता जी, ये सफाई नेपोटिज्म नहीं होना जी, हकीकत के अंदर यही है, हकीकत के अंदर यही है, मेरा यही मैसेज है सब। एज मुस्लिम हमें तो सबसे पहले जो भी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, सबको एक जैसा मतलब वो होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उसका हमें कोई वो नहीं है। तो हमें पहले एज ए मुस्लिम कोई भी मतलब जैसे सियालकोट वाक़या हुआ श्रीलंकन एक उस पर, तो इस तरह के मतलब वाक़यात यहाँ पे नहीं होने चाहिए। हमें दूसरों का भी वो ख्याल करना चाहिए। और जो जैसे कि हिंदू था वो, मेरे ख़्याल से जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ था, तो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए एज ए मुस्लिम। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इमेज बिल्डिंग में कितना काम करने की देखिए, हमारी मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो मतलब हर उसको छोटा सा जो छोटा इशू होता है उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब वो पेश करते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब वो करके पेश करना चाहिए। जैसे हमारी जैसे वो जो अच्छा काम होता है उसको भी सामने लेके आना चाहिए मीडिया को। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं है, बहुत कम है। इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मीडिया मतलब इस चीज़ में बहुत काम कर रही है। जो वहाँ वाक़यात वहाँ पे भी होते हैं, मुस्लिम में या जो भी हैं उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ये है कि थोड़ा सा भी वो होता है तो वो उठा लेते हैं, इंडियन मीडिया या जो से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो हमारे मुल्क में हमें एज ए मुस्लिम सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है। देखना, पाकिस्तान के हवाले से जो आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल किया है। इसके ये है कि हर इंसान का ये हक़ बनता है कि वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचे। वैसे तो देखा जाए कि ममालिक की आपस में जो दुश्मनी होती है, वज़ीर आज़म से लेकर छोटे से छोटे इंसान तक, मतलब जो आपस में ताल्लुकात और बाहमी इत्तिफ़ाक़ है उनको हम मज़बूत रखना चाहिए। और ये है कि हर इंसान, महंगाई के हवाले से आप देख लें कि हर चीज़ का यानी कि रेट भाव जो है वो बढ़ा हुआ है। और इसमें यह है कि इंसान अपनी कोशिश भरपूर करे और ख़ुद कमाए। ये महंगाई मतलब मांगने से बेहतर है कि इंसान ख़ुद अपने हाथों को चलाए और ख़ुद पैसे कमाए। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के जो हकूक़ हैं क्या सिक्योर हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनको वही सेम हकूक़ प्रोवाइड कर रही है? जी, ये देखेंगे ना, जिस पाकिस्तान की बुनियाद जिस मतलब पर रखी गई थी वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो उनके हकूक़ हैं वो उनको दिए जाएँ। और हुकूमत वक्त से भी यही गुजारिश है कि जो नॉन मुस्लिम, जो आप कहा कि मतलब जो दूसरे मसलक के मज़हब के लोग हैं, उनको वो दूसरे जो कल्चर हैं वो दिए जाएँ। लेकिन यह है कि मुसलमान का जो जिस मकसद पर पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन मुसलमान को तो वो कामयाबी दी जाए ना, जो जिस मुसलमान के लिए वो हक़ उसका है। देखिए बहन, बात यह है कि हर मुल्क का, हर मज़हब का एक सिस्टम होता है। जब हम किसी भी, अगर मसलन देखें एक लेबर एसोसिएशन होती है, तो लेबर के लिए उनका लेबर ही में से कोई बंदा बड़ा होगा तो जो आगे उसको प्रेसिडेंट करेगा, उनको समझाएगा, उनके जो कॉल्स सुनेगा, उनके मामलात को समझेगा। तो इसी तरीके से अभी देखें आप, हमारे मुल्क में ये एक रूल बनाया हुआ है और ये है भी सही कि जो भी बिग पोस्ट पे होगा, जो मतलब चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, हमारा प्राइम मिनिस्टर वो नहीं हो सकता, वो भी गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो हर बंदे की, जो हमारी जो दूसरी मेजॉरिटी हैं मतलब गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम के लिए उनकी सूझबूझ के लिए, उनके मसाइल को समझने के लिए वो गैर मुस्लिम होना मस्ट है। क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ें हैं कि जो भी करता है वो अपने तरीके से कर रहे हैं जी, वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो सबको बराबर किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि जब आपकी जो मजबूरियाँ, आपके मसाइल हैं, आपको मसाइल को सुनने के लिए लेडीज़ के लिए लेडीज़
और मर्दों के लिए मर्द। और इसी तरीके से अगर गैर मुस्लिम को जो हम उनको प्रायोरिटी देंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, जैसे मुसलमानों का शेवा है कि उनके में उनको ये पेश करना कि हमने अपने आप को मुसलमान पेश करना, तो मुसलमानों में और गैर मुस्लिम में जो डिफरेंट है, जो फ़र्क है, उसको ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हीं में से किसी को आगे लेके आएँ और ये तरीके से करें काम, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क भी बेहतर रहेगा और ये जो उनके मसाइल हैं गैर मुस्लिम के जो, तो वो भी हमारे बड़े तरीके से, ऐसे तरीके से हम निभा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया इस मामले में कितना ज़्यादा आगे गया है और डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया पर भी उसने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया है कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ उनके यहाँ बहुत सिक्योर है। सिस्टर बात यू आर राइट, आप सही कह रही हैं कि इंडिया में इस चीज़ को बहुत आगे पेश कर रहे हैं। देखें, उनका जो सदर भी गुजरा है अब्दुल कलाम, वो उनके लिए गैर मुस्लिम था, हमारा मुसलमान था, तो वो ये चाहते तो ये न करते, लेकिन आज तक जितने वो पेश नहीं कर रहे। हमारे यहाँ देखें आए दिन कोई ना कोई ऐसे वारदात हो जाती है कि वो गैर मुस्लिम को, कोई भी गैर मुस्लिम है उनको, वो श्रीलंका का वो जो हुआ था वो वाक़या है, अभी हिंदू लड़की का हुआ है, तो ये इस तरह से ये बहुत गलत हो रहा है। इसको जो इंडिया की तरह, ये हमें इंडिया के मिसाल देना, ये लोग कहते हैं यार उसकी मिसाल क्यों दे दी। मिसाल इसी दे दी कि वो जो काम सही हो रहा है उसको माने कि वो कर रहे हैं, तो हमें भी वो ऐसा करना चाहिए। और अच्छे काम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अच्छे काम को चुन लो, बुराई को छोड़ दो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम भी इंडिया की तरह हम भी अपने जो जितनी कम्युनिटी हैं उनके साथ बैठ के टॉक करें, उनको समझाएं, उनके मसाइल सुनें और फिर उसके साथ आप उनको ये साबित करें कि हम मुसलमान हैं और आप में हमें ये फ़र्क है। जब फ़र्क साबित होगा तो वो हमारी तरफ राग़ भी होंगे, अदरवाइज़ वो ऐसे ही होगा, वो हमें मारेंगे, हम उनको मारते रहेंगे। ये दहशतगर्दी, टेररिज्म, ये इसी वजह की बुनियाद है। जब हम ये बुनियाद ख़त्म करेंगे, इस तरह के रीज़न ख़त्म होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरीन चलेंगे और अच्छे तरीके से जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये टेररिज्म हमारा, इसकी बुनियादें हैं, ये बुनियाद को आप ख़त्म करने की कोशिश करें कि उनको बैठाएं, उन पर टेबल टॉक करें, उनके मसाइल सुनें। उनके मसाइल सुनने के बाद आप उनको उस पर बाद डिसीजन लें कि हम भाई हमने क्या करना है। तो जब ये चीज़ें हम इसको डिसीजन पे लेके आएंगे और जब उनके जो नुमाइंदे होंगे, जिस तरह अभी हमारे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में वो कौंसलर बन रहे हैं और वो क्या नाम, नायब नाज़म बन रहे हैं, नाज़म। तो इस तरह नाज़म लेवल के ये लोग लें, उनसे कहें कि भाई आपकी वोटिंग हुई है, और वोटिंग में एक अलग तंजीमें बने, उनको फिर आगे लेके जाएं। वो मसाइल हमारे बिग बॉस को बताएं, जो हमारा मसलन प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के अब वो दूसरे जो हैं आर्मी के जो बड़े हैं, उनको सब बताएं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत तरीके से, ऐसे तरीके से ये मामला सुलझाया जा सकता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान से जो है ना काफ़ी जो गुनाह ना वो आगे है। वो इस वजह से है कि वहाँ पे जो भी काम होता है प्रॉपर लेवल पे होता है। उनको जो भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो भी हकूक़ हासिल हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, वहाँ पे अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान को तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज आता है कि टेररिस्ट है, ठीक है। इमेज अच्छा नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया एक प्लस पॉइंट है जहाँ पे जो है पाकिस्तान से कहीं गुना अच्छे जो है वो इमेज उसका अच्छा है। तो इंडिया के हवाले से अगर बात करते हैं वहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में भी ऐसा वर्क होना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान भी वैसा ही काम करे इंडिया जिस तरह कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नाम भी जो है ना आगे अच्छे अल्फाज में लिया जाएगा। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रेकर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म और थोड़ी निराशा हुई मुझे वीडियो देख के। वीडियो का टाइटल जो था उसके हिसाब से सवाल नहीं पूछे गए। वीडियो का टाइटल था कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या वो सपना देख सकते हैं पाकिस्तान का पीएम और प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन कहीं भी पूरे वीडियो में ये सवाल नहीं पूछा गया। सिर्फ ये बात की गई कि भाई उनके हुकूक नहीं मिल रहे तो क्या है, नहीं है, इस तरह की बातें की गई। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन जो बातें इस वीडियो में कही गई हैं, जो लोगों ने बातें कही हैं, जो एक पहले वाले भाई साहब थे जो वकील थे, उन्होंने जो बातें कही हैं, ये सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सबने कहा कि हां, वहां पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अधिकार नहीं है, इक्वालिटी उनको नहीं दी गई है। तो इक्वालिटी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि आपके संविधान में
ये जानबूझकर लिखा गया। आप सोचिए कि आपका मुल्क पैदा हुआ 1947 में, और जहां तक मुझे याद है कि आपका संविधान बना 1973 में। आप समझ रहे हैं, 24 साल, 24 साल कहां, 26 साल, 26 साल बाद आपका संविधान बना। हम आजाद हुए अंग्रेजों से 1947 में, और 1951 में हमारा 1951 है, 1951 में 1950 में, शायद 26 जनवरी 1951 है, 26 जनवरी 1950 है, डेट में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूं, हमारा संविधान लागू हो गया। तो आप इस बात को समझिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दिया क्यों नहीं गया संविधान में आपके अधिकार कि भाई नॉन मुस्लिम भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को लगता है कि भाई दूसरे मजहब का बंदा हमारे ऊपर राज कैसे कर सकता है, हमारा वो क्या कहें, एक तरह से मालिक कैसे बन सकता है। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसलिए आपके आईन में यह बात दे दी गई कि किसी भी बड़े पोस्ट पर कोई नॉन मुस्लिम नहीं बैठेगा। अब आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दो बंदे खड़े हैं, दोनों ही पाकिस्तानी हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। मुसलमान ये बात जानता है कि वो राष्ट्रपति भी बन सकता है, हिंदू भी यह बात जानता है कि मैं चाहे इस देश के लिए कुछ भी कर लूं, मैं अपनी जान तक दे दूं, मैं इसकी प्रगति के लिए बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट ले आऊं, कुछ भी कर लूं, बट मैं कोई कभी बड़ा अधिकारी पाकिस्तान का नहीं बन सकता। मैं किसी सूबे का वजीर नहीं बन सकता, मैं इलेक्शन कमीशन का चीफ नहीं बन सकता, मैं पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी नेवी या पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ नहीं बन सकता, मैं किसी ब्रिगेड को कमांड नहीं कर सकता, मैं किसी प्लाटून को कमांड नहीं कर सकता, किसी बड़े इदारे का मैं हेड नहीं बन सकता। वो हिंदू ये बात जानता है, और हिंदू नहीं, जो भी वहां पे नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब ये बात जानते हैं। तो बताइए कि इतनी मैं कई रिएक्शन चैनल में देखता हूं कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम सब बराबर समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई हैं, एकदम यहां पे बराबर हैं। नहीं है भाई, ये इस बात को स्वीकार कीजिए। आपके ही लोगों ने बोल रहे हैं ना, आपका संविधान बोल रहा है ना। आप कैसे, आप बताओ, जो एक मुस्लिम और एक हिंदू खड़ा है, आप उसको कैसे बराबर मान रहे हो? जबकि एक तरफ मुस्लिम हर ओहदे पर बैठ सकता है जो पाकिस्तान का बड़ा से बड़ा ओहदा है, दूसरी तरफ वो हिंदू नहीं बैठ सकता, ये आपका संविधान इजाजत नहीं देता। तो वो क्या करेगा? वो क्यों अपनी जान लड़ाएगा उस देश के लिए? नहीं लड़ाएगा, बस वो मजबूरी में है। और शायद यही वजह है जिससे हर साल वहां से काफी सारे लोग देश छोड़ रहे हैं। जो निचले दर्जे वाले मुसलमान हैं, जो जैसे अहमदिया हैं या शिया हैं या जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो सब देश छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में उनको बराबरी के दर्जे वाला इंसान नहीं समझा जाता है, निवासी नहीं समझा जाता है, सिटीजन नहीं समझा जाता है, क्योंकि इस फर्क को आप मिटा नहीं सकते। और इस फर्क को शायद मिटाने के लिए कई बार कोशिश की गई। अभी हाल ही में कुछ साल पहले कोशिश की गई थी कि भाई संविधान में कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ किया जाए कि भाई इस तरह की छवि ना जाए दुनिया में। भाई दुनिया भी तो देख रही है ना, दुनिया देख रही है कि इक्वालिटी की आप बात करते हो, लेकिन जब कागजों पे बात आती है तो आप इक्वालिटी का मतलब भूल जाते हो। आपको वहां पर सिर्फ नजर आता है कि भाई मुसलमान ही बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी बात कर लो। तो ये चीजें भी आपके खिलाफ जाती हैं। जब FATF की लिस्ट में आप ग्रे लिस्ट में जाते हो तो इस पॉइंट पर भी बात की जाती है कि भाई आपके यहां क्या सभी आपके सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं? तो जवाब आता है कि नहीं, इक्वल तो नहीं। कोई नॉन मुस्लिम वहां पे PM नहीं बन सकता, चुनाव आयोग का चीफ नहीं बन सकता, आर्मी एयरफोर्स और नेवी का चीफ नहीं बन सकता, किसी बड़े क्या छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सूबे का वजीर नहीं बन सकता, वजीर आजम नहीं बन सकता, सदर नहीं बन सकता। तो वहां पे आप फेल हो जाते हो और फिर आप कहते हो कि जी भारत आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है। पहले आप अपने आप को ठीक करो ना। आपने तो सारे कानून अपने हिसाब से बना लिए, लेकिन जब बात चलती है कि भाई आपका ये कानून ठीक नहीं, नहीं हमारा कानून तो बिल्कुल ठीक है, एक गैर इस्लामिक आदमी कैसे बन सकता है जी मुखिया किसी चीज का? ये है। और मैं तो चैलेंज करता हूं
कि मुझे लग रहा था कि भाई सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि क्या अगर कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का पीएम या राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या आपको बर्दाश्त होगा, या फिर थोड़ा सा और माइल्ड करूं तो इसको ऐसे पूछा जा सकता था कि क्या अगर कोई नॉन मुस्लिम पीएम या राष्ट्रपति बनना चाहे तो आप पसंद करोगे, उसे सपोर्ट करोगे? 100 में से 100 लोग कहेंगे कि नहीं। एक गारंटी देता हूं मैं, गारंटी। एक और शिकायत है मुझे रिएक्शन चैनल वालों से, भाई थोड़ा बहुत आप जो नॉन मुस्लिम्स है उनसे भी कभी कभार इंटरव्यू ले लिया कीजिए, वो भी तो बताएं भाई देश के बारे में आपके। उनकी तो बातें ही सामने नहीं आती। अब तक जितने भी देखे मैंने, आई थिंक 200-250-300 वीडियोस पे कर चुका हूं रिएक्शन, उसमें 1 या 2 दिखे होंगे मुझे जो नॉन मुस्लिम होंगे। तो यहां भी इक्वालिटी नहीं है। खैर मतलब ये मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं कि भाई उनकी भी बातें सुननी चाहिए। जैसे हमारे यहां आप देखेंगे तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मुसलमान भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, सिख भी बोलते हैं, सब हैं, सबको बराबर का मौका है। तो भाई इक्वालिटी इक्वालिटी आप बस बातें करते हैं, इक्वल आप मानते नहीं है। वहां पे आपको आपका मजहब ही सबसे ऊपर दिखता है, आपकी मजहब ही सबसे बेस्ट है, आपके लोग ही सबसे बढ़िया हैं, दूसरे सब बेकार हैं, दूसरे मजहब बेकार हैं, दूसरे धर्म बेकार हैं। तो जब तक ये सोच रहेगी, भाई आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई हिंदू कारोबारी बहुत बड़ा है तो वो भी तो पाकिस्तान के निर्माण में योगदान दे रहा है। कोई क्रिश्चियन जो है वो चाहता है कि उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि आपका आईन इजाजत नहीं देता, क्योंकि आपका आईन जानबूझ के बनाया गया है कि भाई सिर्फ मुसलमानों के फायदे की बात हो। अब आपने सुना ना कि प्रमोशन में दिक्कत होती है, प्रमोशन नहीं दी जाती, आप समझ रहे हैं? आप सोचो वो क्यों अपना दिल लगाएगा पाकिस्तान से। हमारे भारत में कम से कम ये चीज नहीं है। झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, मारकाट हो जाता है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुल्क है, होगा, नहीं रोक सकते। लेकिन मेजोरिटी टाइम आप देखिए, क्या कभी किसी फिल्म स्टार्स को छोड़ दें, किसी आम मुसलमान ने कहा है कि भैया मुझे इस देश में डर लग रहा है, मुझे छोड़ के जाना है? एक भी कहता हुआ नहीं मिलेगा आपको, एक भी। और यहां पे उन सबको बराबर का हक है, वो चाहे ब्लॉक प्रमुख बनना हो, निगम पार्षद बनना हो, एमएलए बनना हो, सांसद बनना हो, पार्लियामेंट में जाना हो, चुनाव आयोग के चीफ हमारे मुसलमान थे, हमारे राष्ट्रपति मुसलमान रह चुके हैं, हमारे शिक्षा मंत्री मुसलमान रह चुके हैं, सिख रह चुके हैं, ईसाई भी रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर सेना में हमारे यहां मुस्लिम, सिख्स और दूसरे अल्पसंख्यक लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे आप सोचिए बैठे हुए हैं। और यह सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे संविधान में यह बात कही गई है कि सब बराबर हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर का हक है। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के डेवलप होने की, सबसे बड़ी वजह है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।